अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी, और इस मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। पहले पिस्टल की बरामदगी, और अब हम आपको बता रहे हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 और गिरफ्तारी, दोनों की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने की है। धर्मराज कश्यप के रिश्तेदार हरीश और अनुराग कश्यप नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे के हरीश के यहां काम करते थे धर्मराज और शिव कुमार। अब तक इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रणवीर, डिटेल्स क्या हैं? देखिए, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जिन आरोपियों का नाम सामने आया था उनमें 2 आरोपी थे, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार उर्फ शिवा। ये धर्मराज और शिवा दोनों यूपी के बहराइच ज़िले के गंडारा गांव के रहने वाले थे। जब ये घटना हुई, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, तो धर्मराज तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन शिवा जो है वो फरार हो गया और उसकी तलाश चल रही है। अब उसी तलाश के चक्कर में मुंबई की क्राइम ब्रांच पहुंची थी यूपी के बहराइच, और बहराइच में धर्मराज कश्यप के रिश्तेदार हरीश और उसके भाई अनुराग कश्यप की अरेस्टिंग की गई है। और इसमें आपको बताऊं, जो हरीश है, जो रिश्तेदार है धर्मराज का, जो आरोपी है उसका, वो पुणे में कबाड़ का काम किया करता था, और उसी के दुकान पर काम करने के लिए जो धर्मराज और शिव कुमार हैं, ये दोनों पुणे गए थे। और दूसरा जो उसका भाई है अनुराग कश्यप, चूँकि वो अपने भाइयों के बारे में कुछ बता पाए या शिव कुमार के बारे में कुछ बता पाए, तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको पूछताछ करने के लिए मुंबई की क्राइम ब्रांच आई थी, गिरफ्तारी की है, और उनको लेकर के अब ट्रांजिट रिमांड लेंगे, और ट्रांजिट रिमांड लेकर के मुंबई जाएंगे या पुणे जाएंगे, और पुणे ले जाकर के उनसे पूछताछ होगी। इस पूरे पूछताछ में जो एंगल है वो ये कि आखिर पुणे की कबाड़ की दुकान का क्या कनेक्शन है मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मामले में, क्योंकि हरीश की दुकान थी और हरीश ने अपने गाँव से 2 लड़कों को बुलाया, एक अपने रिश्तेदार को जिसका नाम धर्मराज कश्यप है, और दूसरा शिव कुमार को जो कि उसके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर रहता है। इन दोनों को बुलाया था काम करने के लिए, और दोनों होली के आसपास पुणे गए थे। तो पुणे पहुंचने के बाद आखिर किसके संपर्क में आए, क्या इनकी भूमिका थी, कैसे, जो नाम आ रहा है उसमें शिवा का नाम आ रहा है कि उसने फायरिंग की थी, तो ऐसे में शिवा फरार तो हो गया है, लेकिन शिवा कहाँ जा सकता है, किनके किनके संपर्क में था, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब क्राइम ब्रांच को चाहिए, और इसके लिए जो पूछताछ हो रही है, तो एक तरफ धर्मराज जो पहले ही अरेस्ट हो चुका है उससे पूछताछ के आधार पर अलग अलग लोगों से पूछताछ और पड़ताल हो रही है, और दूसरी तरफ जो उसके गांव का कनेक्शन निकल के आया था हरीश का, उस कनेक्शन से पुणे का जो एक कनेक्शन हो सकता है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग है इसमें, तो वो पुणे क्यों पहुंचा, कबाड़ की दुकान पर क्यों पहुंचा। तो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब के लिए इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी मुंबई क्राइम ब्रांच ने की है, और ट्रांजिट रिमांड लेकर के वो महाराष्ट्र जाएंगे, और फिर आगे की जो पड़ताल है। रणवीर, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि जो हरीश की गिरफ्तारी हुई है, अनुराग की गिरफ्तारी हुई है, क्या इनकी कोई भूमिका देखी जा रही है, या फिर कड़ियों को जोड़ने के लिए पूछताछ के मकसद से ये गिरफ्तारी हुई है? देखिए, भूमिका के बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता, वो क्राइम ब्रांच ही बता पाएगी, लेकिन कड़ियों को जोड़ना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो हरीश का है, क्योंकि हरीश पुणे में दुकान चलाता था, उसने इन दोनों को बुलाया। अब दुकान में कौन लोग आते थे, किन से संपर्क करते थे, क्या हरीश की कोई भूमिका है या नहीं है, तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं। तो संभव है कि भूमिका हो सकती है, क्योंकि हरीश की दुकान में काम करने वाले 2 लोग शिवा और धर्मराज, इन दोनों का नाम आया है। तो हरीश को क्या जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो उसका क्या भूमिका है, ये तमाम सवाल हैं, और इसकी ही पूछताछ के लिए इन दोनों को अभी फ़िलहाल जो है मुंबई पुलिस लेकर के यहाँ से गई है।